दोस्तों अभी तक भारत की सेना की झड़प की खबरें हमें पाकिस्तान से आती थीं, चाइना से आती थीं, लेकिन इस बार भारत की सेना की झड़प हो चुकी है बांग्लादेश के साइड में। और इस बांग्लादेश की तरफ में जो भारत की सेना की कार्रवाई हुई है, वहाँ पर 3 हमारे बीएसएफ के जवान घायल भी हुए हैं। और ये घटना उसी टाइम पर सामने आई है जब भारत के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़े बयान दे दिए हैं। और उसी के बाद ऐसी घटनाएं निकलकर हमारे सामने आ रही है। इतना ही नहीं, ISI बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत की चिकन नेक के पास कुछ संदिग्ध करने की फिराक में है। दरअसल दोस्तों पूरा माजरा क्या है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा के सिपाही जिले में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक झड़प हुई जिसके अंदर 3 BSF के जवान घायल हो गए। आप स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख लीजिए। और ये घटना उस टाइम पर हुई जब 20 से 25 बांग्लादेशी भारत की सीमा के अंदर अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे थे। जब हमारे जवानों ने उन्हें रोका, उनसे पूछताछ करने की कोशिश करी तो उन्होंने हमला कर दिया। इनफैक्ट कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने तो BSF के हथियार छीनने की कोशिश करी और उन पर हमला कर दिया। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि एक भारतीय जवान को अपनी सुरक्षा के लिए पंप एक्शन गन का उपयोग करना पड़ा और उससे फायर करना पड़ा। और इस फायरिंग की वजह से एक बांग्लादेशी नागरिक भी घायल हुआ है। मैं आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की सीमा है। और ये सीमा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर लगी हुई है। और आप जानते ही होंगे कि भारत की सीमा इस टाइम पर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और जो बांग्लादेश वाली सीमा है, यहाँ पर तो कई सारी घनी आबादियाँ भी बसी हुई है। और बांग्लादेश से जो लगातार भारत के अंदर अवैध प्रवासी आ रहे हैं, इनके मुख्य कारण क्या है वो भी आज मैं आपको बता देता हूँ। तो ये भारत में आते हैं मेनली तस्करी के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के अंदर कई सारे तरीके की तस्करियाँ होती हैं। उनमें से गाय की तस्करी शामिल है, इसके अलावा ह्यूमन तस्करी शामिल है। इनफैक्ट ड्रग्स भी वहाँ से आते हैं भारत के अंदर और हथियार भी पहुँचाए जाते हैं तस्करी के जरिए। और इसके बाद का जो कारण है वो है अवैध प्रवासी, यानी कि ऐसे लोग जो कि काम की तलाश में भारत आते हैं और फिर भारत के अंदर ही अवैध रूप से रह जाते हैं। दोस्तों ये ठीक वैसा ही है जैसा भारत के लोग जाते हैं अमेरिका या फिर कोई और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डोंकी रूट का इस्तेमाल करके। यहाँ पर बांग्लादेश भी कुछ ऐसा ही करता है और अवैध रूप से भारत में इमिग्रेट होता है। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे कट्टरपंथी ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो दरअसल अब से कुछ ही टाइम पहले खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान की ISI बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। और उसके तहत ही वो कुछ आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसा सकती है जिससे कि वो भारत के अंदर कोई आतंकी हमला करवा सके। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो है भारत और बांग्लादेश के लगातार बिगड़ते हुए रिश्ते। जब शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश के अंदर थी तभी से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार बिगड़ते ही गए हैं। और इसका फायदा भारत विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो उठा रही हैं। इसके अलावा हाल ही में बांग्लादेश की बॉर्डर के पास में भारत की खुफिया एजेंसियों ने कुछ संदिग्ध रेडियो सिग्नल भी पकड़े थे। जब इन सिग्नलों को ट्रैक किया गया, इनको डिकोड किया गया तो पता चला कि बांग्लादेश के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि भारत के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा गलत साजिशें करने की फिराक में हैं। और इसी के अंदर हमें पता चला कि पाकिस्तान की ISI भारत के खिलाफ कट्टरपंथियों को इस्तेमाल करके कुछ गलत करवाना चाहती है। और इसका भी मेन जो कारण बताया गया है वो ये बताया गया है भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे कि भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है, इसको अस्थिर करवाना चाहती है पाकिस्तान की ISI। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ आज की चिकन नेक आखिरकार इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। दरअसल दोस्तों भारत का जो चिकन नेक है वो 22 किलोमीटर लंबा एक इलाका है। और ये इलाका भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन्हें भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। मैं आपको इस इलाके का एक मैप लगा के बता दूंगा कि ये चिकन नेक है। और अगर इसी इलाके में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर भारत का पूरा कनेक्शन टूट जाएगा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से। और ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सुरक्षा थ्रेट है। आप भी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ उसी टाइम तक अच्छे थे जब तक शेख हसीना सरकार में थी। लेकिन जैसे ही अगस्त 2024 के अंदर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करवा दिया गया और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आ गई, तब से लगातार हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगे। और तभी से भारत के अंदर ये जो घुसपैठ है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गयी। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस की जो नीतियाँ हैं उन्हें देखकर ये नहीं कह सकते कि भारत के लिए स्थितियाँ
नीतियाँ खराब नहीं होंगी। इनकी जितनी भी नीतियाँ हैं वो लगभग सारी की सारी भारत विरोधी हैं। अब ऐसे में भारत हो सकता है कि कई सारे स्टेप उठा ले, जैसे कि बीएसएफ के द्वारा कोई एक्शन करवाए और बीएसएफ को और भी ज्यादा मजबूत कर दे। साथ ही ज्यादा जवानों की तैनाती कर सकती है भारतीय सरकार बीएसएफ की बांग्लादेश के बॉर्डर पर, और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकती है वहाँ के बॉर्डरों पर निगरानी रखने के लिए। और अब हमारी जो इंटेलिजेंस है उसे भी सतर्क हो जाना चाहिए और पाकिस्तान और बांग्लादेश के द्वारा जो साजिशें की जा रही हैं उन पर भी नजर रखना चाहिए। इसी के साथ जितनी भी राजनीतिक प्रेशर्स हैं वो भी भारत को बनाना होगा बांग्लादेश के ऊपर, और भारत को बांग्लादेश को ये बात अच्छी तरीके से समझानी होगी कि कट्टरपंथियों की जो ये साजिश है उसे अब रोक ले और बांग्लादेश के जितने भी अवैध प्रवासी हैं उन पर भी सख्ती कर ले। इसके अलावा भारत को एक काम और करना चाहिए कि जितने भी बांग्लादेश के अवैध प्रवासी भारत के अंदर अभी रह रहे हैं उन्हें भारत से निकाल फेंके। दरअसल जैसे अमेरिका ने कार्रवाई की है, भारत को भी ठीक वही स्टेप उठाना होगा और जितने भी बांग्लादेश के अवैध प्रवासी हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें भारत से खदेड़ना होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत भी कुछ चीजें कर चुका है और कुछ कर रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों भी एक बांग्लादेशी भारत की सीमा के अंदर एंटर हो रहा था, उस टाइम पर भी बीएसएफ ने डायरेक्ट गोली चलाकर उसे उसी टाइम पर खत्म कर दिया था। इसके अलावा कल की जो घुसपैठ है उसके अंदर भी बीएसएफ ने गोली चलाई थी जिसमें एक बांग्लादेश के नागरिक की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत की सेना अब सख्त एक्शन इनके अगेंस्ट में ले रही है। इसके अलावा अब तो बांग्लादेश और भारत की सीमा के ऊपर सीधा शूट एंड साइड का ऑर्डर आ चुका है। इसके अलावा भारत डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर, और अभी भी भारत तेजी से फेंसिंग का काम पूरा कर रहा है, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर रहा है। कुल मिलाकर भारत भी अपनी साइड से पूरी तरीके से तैयारियां स्टार्ट कर चुका है। लेकिन ये बात भी सही है, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साइड के अलावा बांग्लादेश से भी हमें एक आतंकी खतरा हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा बांग्लादेश की सेना बांग्लादेश की सरकार के अगेंस्ट में बयानबाजी कर रही है, ये भी एक तरीके से एक प्लॉट तैयार कर रही है बांग्लादेश में एक बड़ा तख्ता पलट करने का। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जल्दी ये बात भी सुन लो कि यूनिट सरकार की जगह अब वहाँ पर सेना का राज हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितनी खतरनाक यूनिट सरकार की नीतियाँ रही हैं भारत के अगेंस्ट में, उतनी खतरनाक शायद जिया खालिदा जो कि बांग्लादेश की एक नेशनलिस्ट पार्टी है, भारत विरोधी भी है, वो भी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी जितनी ज्यादा मोहम्मद यूनुस की सरकार है। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।